नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरसौरभसमारित योगचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। आप सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवती के नाम का स्मरण करेंगे। नमो 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 अम्बे सुख करनी नमो 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 अम्बे शुभ करनी नमो 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 दुर्गे दुख हरणी नमो 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 अम्बे सुख करनी नमो नमो अम्बे शुभ करनी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नमो नमो अम्बे शुभ करनी नमो नमो अम्बे शुभ करनी नमो नमो दुर्गे दुख हरनी नमो 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 अम्बे सुख करनी नमो नमो अम्बे शुभ करनी। जय जय गिरिवर राज किशोरी
जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। नमो नमो अम्बे शुभ करनी, नमो नमो अम्बे शुभ करिणी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, नमो नमो अम्बे सुख करनी, नमो नमो अम्बे शुभ करिणी, जय गजवदन षडानन माता, जय गजवदन षडानन माता, जय गजवदन षडानन माता, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी कामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नमो नमो अम्बे शुभ करनी, नमो नमो अम्बे शुभ करिणी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, नमो नमो अम्बे सुख करनी, नमो नमो अम्बे शुभ करिणी, नमो नमो अम्बे शुभ करनी, नमो 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 शुभ करिणी। अम्बे मात की जय। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न माता बंधुर्न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न जया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जायां न वेद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये। अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं
प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका विपत्तौ प्रवेशः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका गतिस्त्वं 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 त्वमेका। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, श्री भाव भावेश्वर महादेव की जय, श्री पीताम्बरा मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देवी भागवतं तत्र पुराणं भोगमोक्षदं स्वयं तु श्रावयामास जनमेजय भूपतिं पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षित् तक्षकाहिना संदष्टस्य संशुद्धैराज्ञा भागवतं श्रुतम्। श्री भाव भावेश्वर महादेव और श्री पीताम्बरा मैया की छत्र छाया में पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में हम लोग श्रीमद् देवी भागवत श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि जिस समय पर परीक्षित को तक्षक ने डसा था, ये कहानी तो सब जानते। श्रीमद् भागवत में आपने सुना कि तक्षक ने डसा तो नहीं, उससे पहले तो शाप पता चला तो परीक्षित को वैराग्य हो गया और गंगा के किनारे पहुंचे। भगवान सुखदेव वहां पधारे और उन्होंने कथा सुनाई। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार परीक्षित को तक्षक ने डस लिया, उनका उद्धार नहीं हुआ। कथा नहीं सुनी थी उन्होंने, कथा ऐसी, यहां ऐसी कथा। अपने पिता की मुक्ति में संदेह होने के कारण, संदेह क्या, ऐसी मान्यता है कि सर्प के काटने से मृत्यु हो तो मुक्ति नहीं होती, ऐसी मान्यता। जन्मेजय को बड़ा कष्ट हुआ तो जन्मेजय ने भगवान वेदव्यास जी महाराज से निवेदन किया कि प्रभु हमारे पिताजी का कल्याण कैसे होगा, उनकी शुभगति कैसे होगी। पूर्वमस्य विदाराज्ञा परीक्षित तक्षकाहिना संदष्टस्य संशुद्धैराज्ञा भागवतम श्रुतम। तो भगवान वेदव्यास जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, तुम एक काम करो, अपने पिताजी की स्मृति में
श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण कर लो तो तुम्हारे पिताजी का कल्याण हो जाएगा। संदेह फिर आ सकता है कि भागवत वाली कथा सही है कि श्रीमद् देवी भागवत वाली कथा सही है। और मैं पुनः आपसे निवेदन करूं कि ऐसे संदेहों को थोड़ा दूर कीजिएगा और दोनों ही कथानकों को सही मान लीजिए। मैं फिर से याद दिलाऊं, सारस्वत कल्प की कथा श्रीमद् देवी भागवत की है, पाद्म कल्प की कथा श्रीमद् भागवत वाली है। और दोनों कल्पों में अलग अलग कथा होने के कारण अलग अलग कथानक भी हो जाते, थोड़ा अंतर आ जाता कथाओं में। जैसे आप रामायण पढ़ते हो तो रामचरितमानस में और उल्लेख है कि जिस समय भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और धनुष टूटते ही परशुराम जी आ गए, ऐसे ही उल्लेख। वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो उसमें पता चलता है कि धनुष टूट गया, फिर वो बारात आ गई, विवाह हो गया, विदाई होने लगी। जब वापस आने लगे तब रास्ते में परशुराम जी मिले। तो स्वाभाविक संदेह होता है कि भाई इसमें सही कौन है, तुलसीदास जी सही है, वाल्मीकि जी सही है। तो हमसे कोई पूछे हम कहें दोनों सही है भाई, किसी को गलत हम कैसे कह दें? तो फिर निवारण कैसे करें? तो कल्प भेद से, एक कल्प में ऐसा हुआ, एक कल्प में ऐसा। और क्यों इन झंझटों में पड़ना? कहानी कैसे घटी तो इससे क्या लेना देना। अच्छा, आपने भोजन कैसे किया यह महत्वपूर्ण है कि किया यह महत्वपूर्ण? दवाई कैसे खाई, खड़े होके खाई, बैठ के खाई, लेट के खाई? किसी ने कहा कि वो बैठे थे उन्होंने दवा खा लिया, किसी ने कहा वो खड़े थे दवा खा लिया। इन दोनों में से सही कौन है? अरे दवा खाई कि नहीं खाई? तो मुख्य बात तो दवा खाने से, उसको छोड़ करके आप पकड़ के बैठ जाओ ऐसा कैसे, कब हुआ, कब कहां हुआ, कैसे हुआ, छोड़ो, जाने दो। और हमारे लिए तो दोनों लाभदायक है, भागवत भी लाभदायक है, देवी भागवत भी लाभदायक है। तो एक कथा परीक्षित ने सुनी, एक कथा जन्मेजय ने अपने पिताजी के कल्याण के लिए सुनी। और दोनों ही दृष्टि से कथा सिखाती क्या है? अगर परीक्षित ने कथा सुनी तो यह सिखाती है कि जीवन में जब आपके अंत का पता चल जाए तो आपको संसार में मोह न करके और वैराग्य पूर्वक संतों की शरण में चले जाना चाहिए। ये परीक्षित सिखाते हैं। और श्रीमद् देवी भागवत में जन्मेजय क्या सिखाते हैं कि अपने पितरों के कल्याण की कामना मरने के बाद में ही पुत्रों को करना चाहिए। जीते जी तो पुत्रों को, अपने जो पिता हैं, अपनी माता हैं, उनका तो पूजन, सम्मान, आदर भाव, सेवा करना ही चाहिए। मृत्यु के बाद में भी उनके कल्याण की कामना की दृष्टि रखनी चाहिए। हमारे यहाँ पुत्र परंपरा ऐसी है कि जहाँ मरने के बाद में भी पितरों को जल देने की परंपरा है। हम जल देते हैं कि हमारे पितर प्यासे न रहें, कि हमारे पितर भूखे न रहें। हम पिंड दान करते हैं, हम श्राद्ध करते हैं, हम जल देते हैं। इसका भाव एक ही है कि संतान अपने कर्तव्य के प्रति कितनी सजग है, और यही भाव होना चाहिए। यहां पर इतना ही समझना, ये कथा इसी निमित्त सुनाई गई ताकि परीक्षित का कल्याण हो सके। तो कथा कब सुननी चाहिए? अरे कितना भी सुन लो भाई, अधिकस्य अधिकम फलम। अधिक कथा सुनने का अधिक फल होता है। अच्छा, पहले ही अगर कह दो आप कि भले ही थोड़ी सुन लो तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो अगले दिन से तो आओगे ही नहीं आप लोग। थोड़ी सुन लिया कल्याण हो गया, अब आगे आने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि कोई बहुत प्यासा हो, बहुत प्यासा हो, बहुत प्यासा हो, तो वो क्या कहता है, भैया थोड़ा सा एक घूंट पानी भी मिल जाए तो हम बच जाए। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक घूंट पानी ही चाहता है। चाहता तो वो पूरे गिलास पी जाए कि लोटा भर पी जाए ताकि उसकी तृप्ति हो जाए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, जान बच जाएगी अगर एक बूंद भी मिल जाए। बात आई समझ? ऐसे ही कथा तो पूरी ही सुननी चाहिए, लेकिन जीवन का अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो थोड़ी भी सुन लोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि थोड़ी सुनो, किंचित भी सुनो, थोड़ा, पूरा दिन सुनो, आधे दिन सुनो, चौथाई समय तक सुनो, मुहूर्त भर सुनो, एक क्षण भी सुनो। सभी का दिनमर्धम ददनतं वा मुहूर्तं क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति क्वचित्। एक घड़ी आधी घड़ी
आधिऊ में पुनियाद तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध अपराध हरे कोटि अपराध एक घड़ी आधी घड़ी चाहे आप एक घड़ी 24 मिनट एक घड़ी 24 मिनट हाँ आधा घंटा समझ लो आधा घंटे तक आप संतों का साथ करो आधी घड़ी 12 मिनट आधी में पुनियाद 6 मिनट उससे भी कम कर लो 3 मिनट तुलसी संगत साधकी 3 मिनट भी कहीं महात्मा के साथ में बैठ गए तो आपका भला हो जाएगा। एक सज्जन हमको मिले कहने लगे स्वामी जी कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया 3 मिनट केवल 3 मिनट साधु के साथ में बैठने से कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा 3 मिनट ज्यादा है क्या बात कर रहे हैं मैंने कहा बिल्कुल कह रहा हूं कहते कैसे मैंने अच्छा कहा एक बात बताओ आपसे पूछता हूं ये जो बल्ब है ना और जो तार है ये कितनी देर जुड़े तब उजाला होगा बोलो 3 मिनट जुड़ने पर उजाला होगा अरे बोलो 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 आप 1 मिनट जुड़ने पर उजाला होगा टच हो जाए तो क्या होगा महात्मा टच हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए बस शर्त एक ही है कनेक्शन ठीक होने चाहिए अगर इस बल्ब का और तार का कनेक्शन ठीक नहीं है तो तुम दिन भर नहीं जिंदगी भर लगे रहो जोड़े बैठे रहो उजाला नहीं होगा लेकिन कनेक्शन ठीक है तो खाली टच किया तो प्रकाश हो जाएगा ऐसी आपका और महात्मा का कनेक्शन ठीक हो जाए तो केवल संपर्क मात्र हो जाए तो तुम्हारा भला हो जाए उद्धार हो जाए ऐसी ही कथा है और यहां गारंटी दी क्या ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिर् क्वचित् कि अगर आप थोड़ी देर भी श्रीमद् देवी भागवत श्रवण कर लेते हो समझ लेते हो तो इतनी गारंटी श्रीमद् देवी भागवतकार देते हैं कि आपका अकल्याण नहीं हो सकता दुर्गति नहीं मतलब सीधी सी बात बताऊं आप नरक में नहीं जा सकते बाकी जो होगा सो देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा और कृतादौ बहवो धर्मा कलौ धर्मस्तु केवलम सतयुग आदि में अनेक धर्मों का अनेक कर्तव्यों का आचरणों का विधान है कोई तप करता है कोई यज्ञ करता है कोई भजन करता है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है अपने अपने कल्याण के निमित्त बहुत सारे उपाय हैं लेकिन कलयुग में पुराण श्रवणादन्यो विद्यते न परो नृणाम कलो धर्मस्तु केवलम ये ब्रह्मांड पुराण में भी ये बात कही और यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से कहा है कि कलयुग में व्यक्ति के लिए सबसे सरल साधन क्या है तो एक साधन आपने सुना है कि कलो केवल कीर्तनात् श्रीमद् भागवत के महात्म्य में श्रवण करते हैं आप कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करो ऐसा उल्लेख आता है ऐसा वर्णन आता है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतने पा रहा ये चौपाई कहाँ की है पता नहीं लेकिन बड़ी प्रसिद्ध है कलयुग केवल हरिगुण गा तो कलयुग में कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा हरेर नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा एक तो ये उदाहरण है कि भगवान का नाम लेकिन ब्रह्मांड पुराण में श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में स्पष्ट किया कि भगवान के नाम संकीर्तन के अतिरिक्त यदि कोई सरल सबसे साधन है तो वो है पुराण कथा श्रवण करना
और मैं आपको एक निवेदन करूं, कीर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है श्रवण करना, पुराण श्रवण करना। आप कहोगे क्यों? उसका कारण यह है कि जब आप पुराण श्रवण करने बैठोगे तो इसमें कीर्तन भी होगा। पुराण के मध्य में कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो यहां श्रवण साधन भी होगा, कीर्तन भी होगा, और कहीं आपका कनेक्शन हो गया तो चिंतन भी होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। और मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आप सावधानी पूर्वक श्रवण करो तो नवधा भक्ति पूरी कथा श्रवण में घटित हो जाए। 9 की 9 भक्ति यहीं घटित हो जाए। 3 तो सीधे सीधे हो रही हैं, सुन रहे हो। अच्छा, सुनना सबसे सरल साधन है कि नहीं? पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि मेहनत सुनाने वाले को करनी पड़ती है, परिश्रम सुनाने वाले को। क्या सुनाना है वो भी याद करके रखो, है ना। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कहीं आप बोर ना हो जाओ। बोर हो गए तो कल नहीं आओगे, ये भी ध्यान रखना है। सुनाने वाले को, सारी चीजें सुनाने वाले के ऊपर है। अच्छा, बोलने के लिए परिश्रम भी उसको करना है, सारा ध्यान भी रखना है, और सुनना आपको है। भक्ति किसकी हो रही है? बोलो बोलो बोलो। अरे देवियों, मौन व्रत रखा है क्या? तुमको हिंदी समझ में आती है ना? मैं भी सोचता हूँ थोड़ी थोड़ी गुजराती में भी सीख लूं। हाँ? कल पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि गुजराती में कथा करनी चाहिए। मैं तो मानता हूँ महाराज जी ने सही कहा कि भारत की सारी भाषाएं हमारी हैं, तो जब सारी भाषाएं हमारी हैं तो हम गुजराती में भी कथा कर लें तो क्या दिक्कत है? हम करेंगे, कभी ऐसा समय आएगा हम गुजराती में भी करेंगे, तब आपको और आनंद आएगा। थोड़ी थोड़ी कोशिश तो कर सकते। मैं भूल गया क्या कह क्या रहा था आपको, लेकिन हाँ, श्रवण तो मेहनत कौन कर रहा है, परिश्रम कौन कर रहा है? सुनाने वाला। भक्ति किसकी हो रही है? सुनने वाले की। सुनने वाले को केवल इतना करना है, घर से आकर के यहां बैठना है, और यहां बैठने मात्र से आपकी पहली भक्ति हो गई। फिर थोड़ा बीच बीच में कीर्तन भी करते हैं, तो यहीं बैठे बैठे यदि आपने कीर्तन भी कर लिया तो दूसरी भक्ति भी यहीं हो गई, उसके लिए कहीं जाना पड़ा नहीं। और जो सुन रहे हो, जो गा रहे हो, वही अगर ध्यान में आ गया तो तीसरी भक्ति भी यहीं घटित हो जाती है। आपको कहीं कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ साधन, इसलिए कलयुग में इसका महत्व है। कहने लगे कब सुनना चाहिए? तो मासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमो पिवना सदाशिव्यम देवी भागवतम नरई मासानाम नियमो नात्र। कौन से महीने में सुनो? कभी भी सुनो। अच्छा, कौन से दिन में सुने? किसी भी दिन में सुनो। कहां तक कहें? सदाशिव्यम, सदाशिव्यम, सदैव सेवन करो, सदैव। अच्छा, भोजन कब करते हो? बात वही है, कब भोजन करते हो? अरे जब भूख लगती तब भोजन कर लेते हैं। कौन से टाइम में करते हो? बोले महाराज मत पूछो। उनका नहीं पूछेंगे। बोले 3 टाइम खाते हैं, नाश्ता भी चाहिए और दोपहर में भोजन भी चाहिए, रात में भोजन भी चाहिए, और बीच में 3-4 बार चाय हो जाए, उनकी तो गिनती नहीं। चाय के साथ बिस्किट तो चलता ही है। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, है ना? उसमें भी आते हैं संकट 1000। अच्छा, भोजन